तो लीजिए शुरुआत करते हैं गिफ्ट की। हम बात कर रहे थे तो सबसे पहले मेरे सामने है इस दिवाली कुछ मीठा हो जाए कैडबरी सेलिब्रेशन, जो कि हम सभी का बहुत ही फेवरेट है। इसके अलावा शॉप में कई सारे ऐसे आइटम्स हैं, कई सारे ऐसे अलग अलग गिफ्ट्स हैं जो आप सभी देख सकते हैं, जो इस दिवाली में भरपूर आपके घर आने वाले हैं। वहीं आप देख रहे हैं तो अगर आप नज़र डालते हैं तो यहाँ पे बिस्किट्स का पैकेट है, गुलाब जामुन है। वहीं इसके साथ यहाँ पर बहुत ही प्यारे सी एक भैया मैं जानना चाहूँगी ये क्या है? ये आप देख सकते हैं बहुत ही अलग तरह के ये कैंडल है। और ये क्या है भैया? तो जैसे कि आपने देखा कि शॉप्स में कैंडल्स भी है, कैडबरी सेलिब्रेशंस भी है, और वही हम सभी का फेवरेट, हम सभी का कह लो या बच्चों का फेवरेट कह लो, ये स्नैक्स पैकेट्स है। पूरा आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर इसकी डेकोरेशन की गई है, जहाँ पर कुछ जैसे पे लेस भी है और चॉकलेट्स भी है, कई सारी मतलब बहुत ही सुंदर इसकी डेकोरेशन है। वहीं इसके साथ ही कुछ थोड़ी दूर जाए तो यहाँ पर पूरे तरीके से ये एक पूरा पैकेट है जो आप अगर सोचे कि अगर आपको देना है इस दिवाली में अपने किसी भी रिश्तेदार को, फ्रेंड्स को, तो आप ये भी दे सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पैकेट के बाहर जो चारों आइटम है वो उसके अंदर अवेलेबल है। तो ये भी बहुत प्यारा है जो आप दे सकते हैं। और सबसे लास्ट में सबसे स्वीट और सबसे सिंपल हम सभी के ऑल टाइम फेवरेट रसगुल्ले का ये पैकेट है, जो भी ये इन्होंने कहा है कि इन्होंने भी मीठे में दिवाली के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर आपके फ्रेंड्स या कोई भी हो तो उनको देने के लिए उन्होंने तैयार किया है। तो हम बात करेंगे इस शॉप के ऑनर से, जानेंगे कि इस बार दिवाली में उन्होंने और कुछ क्या खास लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है शॉप के ऑनर, इनसे हम जानेंगे कि इस बार ये अपनी दुकान में क्या कुछ गिफ्ट के तौर पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए। ब्लैंकेट वगैरह लेके आए, बेडशीट है और कुछ मीठा कुछ खट्टा, हल्दीराम के गिफ्ट पैक वगैरह आए हुए हैं, वो लेके आए हुए हैं इस बार दिवाली पे। अगर हम लोग ब्लैंकेट और इन सब चीज़ बात करें, ये तो हर साल हर जगह दुकान में देखने को मिलता है, कुछ खास कुछ अलग इस बार? जैसे कि आपने मुझे कैंडल दिखाई, ये बहुत ही डिफरेंट है। ये बारी काफ़ी लेके आए हुए हैं इस टाइप के। इसका नाम क्या है? ये है इरिस का है, आरिस लेवेंडर फ्लेवर है, रोज़ फ्लेवर है, 199 MRP है, इसे 5% डिस्काउंट है और मतलब इसका प्राइस रीजनेबल है? कैसे रीजनेबल प्राइस है? सब जगह? जी हाँ। थैंक यू। तो अभी तो ये एक शॉप की बात हुई है, अभी हम और भी आप लोगों को दिखाएंगे कि इस बार दिवाली में क्या कुछ गिफ्ट्स आए हैं आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल क्रॉकरी सेट्स हैं, और ये जो क्रॉकरी सेट आप ये दिवाली में खास तौर पर गिफ्टिंग के तौर पर यहाँ पर दुकान में लगाए गए हैं, ताकि आप इस बार गिफ्टिंग में अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को ये क्रॉकरी दे सकें। तो भैया हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस बार दिवाली में आप क्या कुछ खास लेके आए इन क्रॉकरी सेट के? नया मॉडल हम लोग लेके आए हैं, जैसे कि कुछ हम लोग सूप सेट वगैरह आया है, बॉल सेट, क्रॉकरी में बहुत सारे नया नया मंगाया है इस बार। भैया मैं देखना चाहूँगी कि इस बार क्या कुछ नया क्रॉकरी सेट, जैसे कि आपने बताया आप नया मॉडल लेकर आए, तो मैं देखना चाहूँगी ताकि हमारे जो दर्शक है वो देखें और आपकी दुकान में ज़रूर आए। तो आप प्लीज़ हमें दिखाइए। पग है, बिल्कुल न्यू मॉडल आया है, ये सारे न्यू मॉडल आया है। ये सूप, ये भी आपको स्नैक्स प्लेट है, 6 कप के साथ है, ये सब न्यू मॉडल आया है बोरोसिल वाले का। बाकी ये सेट है, ये आपको पुटिंग सेट वगैरह है, सारे नए नए वैरायटी हम लोगों ने मंगाए इस बार। अच्छा, नहीं वैरायटी तो मुझे बहुत ही सुंदर देखने को मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं क्या कुछ प्राइस है इस बार, कुछ रीजनेबल, कुछ कम या ज़्यादा, कुछ प्राइस क्या है? ये स्कीम है, हम लोगों ने हर क्लाइंट को 20% फ्लैट ऑफ दे रहे हैं। जो जैसा है दिवाली स्कीम मिल रहा है, हम लोग पीछे से मिल रहा है, वैसे आगे हम कस्टमर को दे रहे हैं मैम। जैसे कि लास्ट टाइम 2 साल से वैसे कोविड को लेकर जिस तरह से महामारी चल रही थी, लास्ट टाइम भी दिवाली के टाइम पे रौनक थी, पर इतनी नहीं थी जितनी इस बार देखने को मिल रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग भी उम्मीद लगाए हैं कि पिछले साल से 2 साल से इस बार बहुत अच्छा होना चाहिए काम। ऊपर वाले से यही हम लोग दुआ करते हैं कि सफाई अच्छा रहे, अच्छा से मार्केट में लोग आएंगे हमारे यहाँ, ताकि शॉपिंग होगा, सभी घर परिवार सभी लोगों के पास सामान जाए हमारे यहाँ से, पूरे मार्केट आए, दर्शक आएंगे तभी कुछ मिलेगा उन्हें सब चीज़ सजाने का, डेकोरेट करने का। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फोटो फ्रेम है, और कुछ अलग यहाँ पे फोटो फ्रेम देखने को मिल रहे हैं। भगवान गणेश जी के भी फोटो फ्रेम है यहाँ पे, और क्या कहते हैं, अलग अलग तरह के यहाँ पे बहुत ही सुंदर फोटो फ्रेम हमको देखने को मिल रहा है। पर इन फोटो फ्रेम में
आप देख सकते हैं कि काफ़ी अलग और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है इन फ़ोटो फ्रेम का, जो उन्होंने खास तौर भैया ने बताया कि ये फ़ोटो फ्रेम जो है इसलिए रखा गया है ताकि इस बार दिवाली में आप लोग को गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं इन फ़ोटो फ्रेम्स को। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस बार दिवाली में क्या कुछ तोहफे के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर लोग अपने दोस्तों को, परिवार वालों को या रिश्तेदारों को दे सके, क्या कुछ आपने दुकान में रखा है? फोटो फ्रेमिंग का है, इसके सारे सामान है, देख लीजिए। तो क्या कुछ अलग है इस बार, कुछ यूनिक जो अगर हमारे कस्टमर सोचे या हमारे दर्शक अगर सोचे कि भाई इस बार हमें ये देना है तो? सीप वगैरह है और ये बड़े बड़े आइटम है। चाहे ऑफिस की बात कर ले या फिर कहीं की बात कर ले, सिर्फ हम घर की बात ही क्यों करें, ऑफिस में भी कई बार ऑनर्स ये सोचते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कुछ दें, तो कई सारे उनके मन में सवाल आते हैं, ये दे वो दे, आखिरकार क्या दें। तो उन सभी गिफ्टों में से ये भी कुछ गिफ्ट्स हैं जो किचन के सामान हैं जो आप गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। और जैसे कि इस बार बहुत ही डिफरेंट और यूनिक यहाँ पर हमें वैराइटीज़ देखने को मिल रही है। वहीं इसके साथ ही अगर हम प्राइस की बात करें तो यहाँ अभी तक सभी ने बताया कि यहाँ की जो प्राइस है वो काफ़ी रिजनेबल है। ड्राई फ्रूट के लिए होता है मैम। जी तो जी, ये जी, बाहर हाँ से ही हुआ सामान है। आया है सारा? नहीं नहीं मैम, अपना इंडियन है सब कुछ। सब इंडियन सामान हाँ है? जी, सब मतलब कुछ खुद आप इंडियन लोगों के है। जी 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 जी, हाँ जी। ज़्यादातर खुर्चिया का अपना माल है और कुछ अपना कंपनी का माल है। तो लीजिए, अब हम लोग पहुंच चुके हैं एक अलग दुकान में और जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक गिफ्ट है जिसकी बहुत ही प्यारी इन्होंने पैकिंग की हुई है, काफ़ी सुंदर है। हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस सुंदर से बॉक्स के अंदर क्या कुछ है। भैया सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, क्या ये सारे सामान जो हैं दिवाली के गिफ्ट्स हैं? हाँ जी, ये दिवाली के गिफ्ट हैं, ड्राई फ्रूट हैं, सारे ड्राई फ्रूट आइटम हैं, ये सब हमने बनाए हुए हैं, हमने खुद ही पैक करे हुए हैं। अच्छा, ये मेरे हाथ में एक बहुत सुंदर बॉक्स है, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार इसके अंदर क्या कुछ है? इसमें ड्राई फ्रूट है, इसमें 4 आइटम होते हैं, काजू बादाम किशमिश पिस्ता। टोटल वेट होता है इसका 400 ग्राम और ये 450 का अवेलेबल है ये। बाकी हमारे पास 6 पीसीस के हैं और सारी रेंज है ड्राई फ्रूट्स की। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि लास्ट ईयर से कंपेयर में और इस बार क्या कुछ ज़्यादा रौनक चहल पहल या फिर कुछ ज़्यादा कुछ खास देखने को मिला है? वो तो कम ही होते जा रहा है, जैसे जैसे साल बढ़ता जा रहा है त्योहारों की रौनक कमी होती जा रही है। दिवाली की नहीं, सारे त्योहारों की। बाकी कुल मिला के ठीक है, नॉर्मल ठीक है। अलग आपकी शॉप में गिफ्ट हो जो कहीं और ना देखने को अलग मिले? आइटम मैम, जैसे ये हैंडमेड है, ये हमने खुद ही पैक करे हुए हैं। इसमें कैंडी डाली हुई है, इसमें 500 ग्राम ड्राई फ्रूट है। और जैसे ये है हमने बनाई हुई है, ये 450 की है, इसमें भी 500 ग्राम है। और एक ये पैकेट भी बनाया हुआ है हमने, पैकेट दिखा दो। ये पैकेट बनाया हुआ है, इसमें मतलब शो पीस इतना नहीं है पर वेट है इसमें, पूरा 1 किलो ड्राई फ्रूट है। और दिवाली में चांदी की वस्तु जो होती है जब वो खरीदी जाती है या फिर चांदी की वस्तु को घर में लाया जाता है तो काफ़ी शुभ माना जाता है, धन का लाभ भी होता है। ऐसे इसलिए कई बार क्या होता है, जो हमारे जो ऑफिस के ऑनर होते हैं या फिर आप ये कह लीजिए कि घर में भी अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को लोग चांदी के सिक्के या फिर ये कह लो चांदी की गणेश जी, लक्ष्मी जी उपहार के तौर पर भेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो भैया मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि दिवाली के तोहफे के तौर पर चांदी काफ़ी शुभ मानी जाती है और लोग खरीदते भी हैं, उपहार के तौर पे भेंट भी करते हैं। तो आपकी दुकान में क्या कुछ है चांदी की? देखिए, इस टाइम जो आजकल चल रहा है, राधा कृष्ण ये मूर्ति देख रहे हैं आप हॉलमार्क में, इस तरह में गिफ्ट में चल रही है। ये कृष्ण जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी की हो गई हैं, ये गणेश जी हो गए हैं। और मोस्टली जो चलते हैं वो चलती हैं, ये 20 ग्राम में लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का हो गया, ये 10 ग्राम में हो गया, और 100 ग्राम में, 50 ग्राम में, फिर ये डॉलर टाइप में आ जाते हैं 50 ग्राम, ये इस तरह में ही चलते हैं। चहल पहल देखने को मिल रही है? देखिए, अभी कस्टमर क्या है, अभी तो सिर्फ आइडिया ले रहे हैं कि आजकल क्या है। अब इस बार जो आपने देखा होगा करवा चौथ पे भी इतना कुछ वो नहीं था, इस बार मार्केट थोड़ी ढीली है। अब ये तो बाकी धनतेरस वाले दिन पता लगेगा। अब बाकी कस्टमरों में थोड़ा है जोश है कि भाई त्यौहार के लेके कि क्या ख़रीदना क्या नहीं। आ रहे हैं कस्टमर, अभी प्राइस चेक करके जा रहे हैं। धनतेरस है तो लक्ष्मी जी कृपा करे सब पे, तो अगर लेंगे तो शुभ होता ही है। क्या कुछ आप इस बार खास लेके आए हैं इस दिवाली के?
इस बार हम एक ही वैरायटी में एक ही चीज़ में हम अलग अलग वैरायटी लेके आए हैं। जैसे आप अगर सिक्के की मेन हमारी जो सेल होती है वो सिक्कों की होती है। तो आप अगर सिक्कों की बात करेंगे तो सिक्कों में हम अलग अलग शेप के सिक्के लाए हैं, अलग अलग गोल्डन पॉलिश सिक्के हैं, स्क्वायर शेप के हैं, हमारे पास चकोर में भी आ जाएंगे। तो अलग अलग वैरायटी हमने बढ़ा दी है थोड़ी सी, जिससे कि अगर कस्टमर आता है तो वो एक चीज़ की 10 चीज़ देखे और फिर वैरायटी में चीज़ उठा के लेके जाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग अपने घर के लिए खरीदते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग उपहार के तौर पर किसी को भेंट करते हैं। तो अगर मैं उपहार की बात करूं, गिफ्ट की बात करूं, तो गिफ्ट के तौर पर आपकी दुकान में क्या है? देखिए ये एक्चुअली गिफ्ट के तौर पे तो ये डिपेंड करता है आप किसको गिफ्ट कर रहे हैं। बहुत से अपने लव्ड वंस को देते हैं तो वो चाहेंगे वो कुछ सिक्कों में दें या फिर कुछ अलग तरीके के सिक्कों में दें। कुछ रिंग्स लेके जाते हैं, कुछ कोई चेन लेके जाता है। तो ज़्यादातर लोग हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयज़ को सब जानते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सबको हर साल सिक्के देते हैं, तो मेनली वो सिक्के लेके जाते हैं। तो जैसे आएंगे बैंक वाले आते हैं हमारे पास, काफ़ी सारे बैंक्स आते हैं, वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बांटते हैं तो वो सिक्के लेके जाते हैं। बहुत से मूर्तियाँ देते हैं अपने घर वालों को, अपने प्रियजनों को गिफ्ट करने के लिए मूर्तियों के कवर और अलग अलग चीज़ें लेके जाते हैं। अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर कोविड की वजह से थोड़ी चहल पहल कम थी मार्केट में। उस कोविड का कहीं ना कहीं हल्की फुल्की मार देखने को ज़रूर मिली थी, चाहे वो कस्टमर हो या फिर चाहे वो सेल्समैन हो, हर कोई बहुत परेशान था। तो इस बार क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार मुझे लग रहा है जिस हिसाब से हमारी सरकार ने कोविड को संभाला था, जिस हिसाब से उसको कोशिश करी थी कि सबको उससे क्या बोलते हैं ज़्यादा लॉस ना हो, तो उस वजह से इस बार काफ़ी कस्टमर अब आने स्टार्ट हो गए हैं। अगर 2020 और अब को कवर करें पिछले 3 सालों को, 2 सालों को, तो हाँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कस्टमर आना चालू हो गया है। सब थोड़ा थोड़ा फेयरलेस हो गए हैं कि मतलब अब कोविड नहीं है तो हमें जाना चाहिए। 2 साल में जो कमी हमें देखने को मिली थी, वो कमी इस साल पूरी हो चुकी है। चारों तरफ चहल पहल है, लोगों की भीड़ है मिठाइयाँ खरीदने के लिए, और इस बार क्या कुछ पहनेंगे नए नए कपड़े, ये सब की शॉपिंग करने के लिए सभी लोग निकल चुके हैं। और ये मैं नहीं कह रही, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बाजार में भीड़ लगी हुई है। पूरा बाजार दुल्हन की तरह सजा हुआ है, कहीं लाइटिंग है तो कहीं रंग बिरंगी रंगोलियाँ है, पब्लिक की भीड़ है। घर में सजाने के लिए यहाँ पर सामान रखे हैं। भीड़ के साथ साथ आप देख सकते हैं पूरे बाजार में चहल पहल मची हुई है, पूरा बाजार दुल्हन की तरह सजा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं दिवाली को अब कुछ ही दिन बचे हैं और बाजार में जिस तरह की भीड़ है वो उस बात का गवाह है कि बाजार में चारों तरफ रौनक और चहल पहल है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस दिवाली को लेकर? मैं कहता हूँ कि इंडियन मेड प्रोडक्ट खरीदें, और मैं भी इंडियन मेड ही प्रोडक्ट खरीद के ले जा रहा हूँ। ये अच्छा मौका है, पिछले 2 सालों से लोगों ने दिवाली मनाई नहीं है, तो ये अच्छा मौका है दिवाली मनाने का। रिस्पेक्टिवली जो लोग रेडी पटरी पे बैठे हैं, मैं कहता हूँ कि सामान आप उनसे ही खरीदिए और इंडियन मेड सामान खरीदिए। इससे हमारे हर घर में दिए जलेंगे। हम तो दिए जला ही रहे हैं, इन गरीब लोगों के भी घर में दिए जलेंगे। आप ये बताइए कि आप घर से शॉपिंग करने के इरादे से आए हैं? थोड़ा बहुत तो आया था, अभी कर्टन वगैरह लेके जा रहा हूँ, तो अच्छा है। आप देख सकते हैं ये भगवान के नीचे का आसन है जो बहुत ही प्यारा यहाँ पे लग रहा है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जहाँ एक तरफ ये सब दुकानें लगी हैं तो दूसरी तरफ मिठाइयों की दुकानें पूरी तरह से तैयार हैं। तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर रौनक में यहाँ पर कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे, वो काफ़ी खुश है, एक्साइटेड है, और मुझे अच्छा लगा कि कि इनके चेहरे में रौनक है, क्योंकि ये रौनक गवाह है कि इस बार तगड़ा इंसेंटिव और बोनस मिला है लोगों को, इसलिए शॉपिंग करने के लिए निकले हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप, कैसा लग रहा है इस बार आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, बट महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत महंगी मिल रही हैं। ये बताइए मैडम, आप ये कहना चाहेंगी इस बार दिवाली में क्या कुछ खरीदने का क्या कुछ प्लान है इस बार आपका? बहुत सारी शॉपिंग करनी है अभी, बट ऑफ कोर्स थोड़ा महंगा है, बट दिवाली तो साल में एक बार ही आती है, तो आई हैव टू बाय मैनी थिंग्स। और कोविड के बाद तो पहली बार सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है इतने अच्छे से। आप समझ सकते हैं कि 2-3 साल में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है, राइट? आपको भी सेम? नहीं, इस गम को तो हम बहुत समझ सकते हैं कि महंगाई एक सबसे बड़ी यहाँ पर मार देखने को मिल रही है। वही हम बात करेंगे भैया से। आप भैया शॉपिंग करना है? मैं घर जा रहा था, हाँ।
तो अभी मैंने सोचा कि बाज़ार लगा हुआ तो बाज़ार घूम लूँ। अब तक मैं घर पहुंचा होता, लेकिन मेरे को बाज़ार में इतना मज़ा आ रहा है शॉपिंग करने का। मैंने ये खरीदे, पॉपकॉर्न भी लिए हैं, और अभी मेरा मन नहीं कर रहा घर जाने का। मैं सोच रहा हूँ और भी घूम लूँ। पिछले साल दिवाली की थोड़ी चहल पहल कम थी, पर इस बार बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? इस बार देखो, पोल्यूशन तो कम होना ही चाहिए, क्योंकि जान पहले इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो महत्वपूर्ण रखती है जान हमारे लिए। फिर मौज मस्ती कर पाएंगे। अगर हम जीवित हैं तभी हम मौज मस्ती कर पाएंगे। अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं है तो हम मौज मस्ती भी नहीं कर पाएंगे। तो उसका पहले हमें ध्यान रखना चाहिए। आप कम प्रदूषित वाले पटाखे छोटे मोटे जला सकते हैं मनोरंजन के लिए, और कुछ मनोरंजन के लिए ज़रूरी नहीं पटाखे ही जलाए जाएँ, और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं। बिल्कुल। अपने फैमिली के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं जिससे हम टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो ये एक मिलने जुलने का, रिश्तेदारों से भी मिलने जुलने का, दोस्तों से मिलने जुलने का एक बहुत अच्छा अवसर है। गिफ्ट देने का, गिफ्ट एक्सचेंज करने का बहुत अच्छा अवसर है। बट हाँ, मुझे ये लग रहा है कि इस बार जो पटाखे हैं वो ज़रूर कम हुए हैं मार्केट में, और सजावट अच्छी है, और कुछ जैसे और यूनिक आइटम्स भी आई हैं, और चाइनीज़ की जो लाइटें थी वो भी कम हुई हैं इस बार। तो मतलब मेक इन इंडिया का भी यहाँ पे जोरों शोरों से पूरा देखने को मिल रहा है असर, और चाइनीज़ सामान को बॉयकॉट भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, और साथ ही मेक इन इंडिया का पूरा जादू इस बाज़ार में है। कि आप दिवाली की शॉपिंग करने आए हैं? हाँ जी, मैं दिवाली की शॉपिंग करने आया हूँ ऑलरेडी, क्योंकि इससे पहले लॉकडाउन जो था हमारा, तो उसमें लोग दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। ऑब्वियसली अब यह है कि मतलब दिवाली का टाइम है, तो ऑब्वियसली सब लोग शॉपिंग करने निकले हुए मार्केट में। बहुत अच्छा लग रहा है। आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर हेयर। अच्छा, कुछ अलग इस बार देखने को मिला आपको? हाँ, इस बार लोगों में कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से कोई मतलब क्रेज़ दिखा नहीं लोगों में, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था ऑलरेडी। तो फिर इस बार बहुत ज़्यादा क्रेज़ है लोगों में दिवाली बनाने का। तो हमारे साथ कुछ ऐसी लेडीज़ खड़ी हैं जो शॉपिंग कर रही हैं। आई थिंक घर में डेकोरेट करने का सामान उनके हाथ में है। उनसे जानना चाहेंगे वो कितनी खुश है, कितनी एक्साइटेड? मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ दिवाली के लिए। मुझे कुछ अच्छे ही चीज़ें मिल रहे हैं मार्केट में, नए नई चीज़ें आए हुए हैं। हर बार ऐसा कुछ नहीं आता है, इस बार कुछ नया इन्होंने लेके आया, डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह। और ये मैं रांची लेके जाने वाली हूँ दिल्ली से खरीद कर। अलग इस बार क्या कुछ तैयारी आप दिवाली को लेकर करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम दिवाली की रौनक थोड़ी कम थी इस टाइम? काफ़ी सालों के बाद, कोविड के बाद ये शायद पहली बार दिवाली सब लोग बहुत अच्छे से मनाने वाले हैं। तो हम बहुत सारे इंजॉय करने के लिए, घर सजाने के लिए, डेकोरेटिव आइटम्स खरीदने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अभी तो आगे फिर देखती हूँ और क्या क्या अच्छे आइटम्स मिल रहे हैं। एक्चुअली मैं वर्किंग हूँ, बट स्टिल आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज लास्ट टाइम कोविड था तो वी कुडंट डू एनीथिंग। तो इस टाइम वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ शॉपिंग। इनफैक्ट वी आर टेकिंग क्लोथ्स, स्वीट्स एंड ऑल, एंड आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। सुबह से कुछ मॉर्निंग से अभी तक कोई शॉपिंग आपने अभी की हो? Of course, I just bought clothes right now for my sister and me, and now I'm just here. You can see, like, I just want to get something from here to decorate my house. आप सभी ने देखा होगा कि दीपावली में रंगोली का चलन बहुत ही पुराना है, और हर कोई अपने घर की सजावट के लिए और अपने घर की सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए रंगोली से बहुत ही सुंदर सजावट और डिज़ाइन बनाते हैं। ये लखनऊ से कलर लेके आते हैं, हर साल आते हैं यहाँ पे। यहाँ का माने की रंगोली मशहूर है, तो इसलिए आते हैं मैम। हाँ। तो कैसा लग रहा है, सुबह से चहल पहल है मार्केट में? हाँ, मार्केट बढ़िया चल रही है माने, तो इसलिए माने कि अभी तो हल्का चल रहा है मार्केट। अभी माने कि 1-2 दिन से मार्केट बढ़िया चलने लगेगी। कुछ कहेंगे इस बार आप, कैसे चहल पहल है बाजार में? मैम पहले से अच्छा है, पिछले साल से अच्छा है चहल पहल, रस भी है इस बार, और काम हम लोग को ठीक ठाक हो रहा है अब। अच्छा, आमदनी कुछ अच्छी हो रही है? हाँ, अच्छी हो रही है। महंगाई की मार तो नहीं ज़्यादा जनता पर? महंगाई की मार तो मैम थोड़ा बहुत है ही, लेकिन सीजन है तो अभी ठीक है मैम, असर नहीं पड़ रहा है अभी। दीपावली दीप के बिना, दिए के बिना अधूरी है। तो भैया ने यहाँ पर अपनी दिए की दुकान लगाई है, जहाँ पे दिए के साथ साथ बहुत सारे हमें कैंडल्स है, कई सारी चीज़ देखने को मिल रही है। तो भैया आप जानेंगे क्या कुछ इस बार आपने दिवाली में यहाँ पर लगाया? हमने कैंडल लगाए, दिए लगाए हुए हैं, मूर्ति लगा रखी है हमने। काफ़ी आइटम है मतलब जो हमने लगा रखा है यहाँ। इस बार कुछ अलग से आपने लगाया हो दिवाली के लिए? नहीं मिला, तो वही सौदा है, सब जो पहले मिली हुई थी वही, आपके दफ़े बढ़ के ही मिला, ज़्यादा ही था।
तो प्राइस अगर हम कीमत की बात करें तो कीमत का किस तरह का क्या कीमत तय की हुई है? बहुत ज़्यादा है इस बार, मतलब जो है कि पहले बहुत ही कम था, इस बार बहुत ज़्यादा महंगा माल मिला है, बहुत ही ज़्यादा। प्रसाद के तौर पर हम भगवान को चढ़ाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे इसको खिलौने कहा जाता है और यही प्रसाद के तौर पे यूज़ होता है। भैया हम आपसे जानेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अच्छे से बताइए कि आपने दिवाली के लिए यहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ की हैं? दिया रखा है और मूर्ति है और क्या बतासे हैं, खिल बतासे हैं मैडम। यही दीपावली आ रही, उसके लिए मैं लगाता हूँ। दीपावली बाद मैं दूसरा काम करता हूँ मैडम। तो क्या कुछ खरीदारी इस वजह से अच्छी खासी हुई है? हाँ हुई है, थोड़ी बहुत हुई है। अभी 2 दिन, अभी 5-6 दिन है। अभी फिर दीपावली में और सामान लगाएंगे, अच्छा काम करेंगे। जब सजावट होगी तभी कस्टमर आएगा। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से दिवाली की यहाँ पर रौनक देखने को मिल रही है। लोगों के चेहरे की स्माइल ही बता रही कि लोग दिवाली को लेकर इस बार कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। वही क्यों ना हो, क्योंकि 2 साल कोविड के बाद दिवाली बनाने का लोगों को जो मौका मिला है, वहीं इसके साथ लोगों के मन में जो डर था कोरोना को लेकर वो पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दर्शक हम हमें देख रहे हैं, मैं आपसे कहूँगी आप लोग बिना डरे आप घर से बाहर निकलिए और खूब इंजॉय से अपने दिवाली को सेलिब्रेट कीजिए। मैं अंजलि जोशी, कैमरामैन हिमांशु के साथ न्यूज़ 1 इंडिया।